थैंक यू। वेलकम इंडिया, स्वागत भारत, प्रणाम और सलाम हिंदुस्तान। मैं शाहरुख खान पेश करने जा रहा हूं सवालों और जवाबों का कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। कल 26 जनवरी है, यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार मौका मिला है आपसे अपने दिल की बात कहने का, और वो भी आज के दिन। इसलिए मैं आप सबको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए केबीसी के मंत्र दे रहा हूं। के फॉर नॉलेज यानी ज्ञान, बी फॉर बिलीफ भरोसा अपने आप पर, अपने देश पर, एंड सी फॉर करेज हिम्मत और हौसला। अगर आपके अंदर केबीसी है तो सफलता आपसे दूर नहीं, चाहे जिंदगी में हो या फिर यहां केबीसी पर। तो चलिए, कल रिपब्लिक डे के इस शुभ अवसर पर हम सब देश के सम्मान में खड़े हों और हमारे राष्ट्रगान को गर्व के साथ गाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हिंद। That felt good. अच्छा लगा? देश के बारे में बात करने से बहुत 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 खुशी मिलती है, और स्पेशली कल जो इतना शुभ अवसर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने इस वक्त हैं विनायक करण सिकंदराबाद से, जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक है, बेटर। बेटा, कल थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। ऑलराइट, खेलने को तैयार हो? क्या क्या तुमने कल से लेके आज के शो में? बस सोचा कि आगे कहां तक जा सकेंगे। कहां तक जा सकोगे, लेकिन अभी तुम 40,000 रुपए पर हो। 6 सवालों के जवाब दे चुके हो और लाइफ लाइन एक बाकी है। अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन। एंड आपके कंपेनियन भी हैं यहाँ पे। हेलो सर, प्रकाश। बैठिए बैठिए, आराम से बैठ के बात कीजिए। यहाँ पे सब बैठ कर ही खेलते हैं, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। वेलकम प्रकाश जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। आर यू नर्वस फॉर करण? थोड़ा नर्वस तो हूँ। थोड़ा सा नर्वस है? यस। क्यों? 3 लाइफलाइन चले गए उसके। हाँ, लाइफ लाइन चले गए एकदम। मैं बोला था इसको हल्लू हल्लू खेलो, लेकिन ये बिल्कुल नक्को सुनाई नहीं ना मेरी। ओके, 7वां सवाल। और हाँ, मैं भूल गया, हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट्स, आप लोग भी साथ में प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जवाब देगा और सबसे कम समय में देगा, वो भी 2 लाख रुपए यहां से जीत कर जाएगा एट द एंड ऑफ द शो। All right, with Vinayak Karan from Secunderabad, let's play कौन बनेगा करोड़पति। सातवां सवाल 80,000 रुपए के लिए। जनाब कंप्यूटर साहब, 7th क्वेश्चन फॉर करण पेश किया जाए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार इनमें से कौन अब ग्रह नहीं है? ए मार्स, बी सैटर्न, सी जुपिटर, डी प्लूटो। डी प्लूटो। डी प्लूटो। खुश हो? ओके, डी प्लूटो। जनाब कंप्यूटर, freeze it? Freeze it. And yes, D Pluto is right. Very good.
अगला सवाल 8वां 1,60,000 रुपए के लिए सोच समझकर एक लाइफलाइन बाकी है. ऑलराइट, रेडी टू प्ले? ओके जनाब कंप्यूटर साहब, 8वां सवाल पेश किया जाए. $1955 से कौन डिज्नीलैंड के मुख्य मेजबान पद पर रहे हैं? ए मिकी माउस, बी वॉल्ट डिज्नी, सी डोनाल्ड डक, डी अंकल स्क्रूज. कुछ वाकफियत है डिज्नीलैंड के बारे में? पता नहीं, मिकी माउस या डोनाल्ड डक, वॉल्ट डिज्नी, ये तीन तो इन्वॉल्व है. वैसे आई थिंक इट शुड बी ए मिकी माउस. तो लगता है ए मिकी माउस होना चाहिए. नॉट टू श्योर. नॉट श्योर. कच्चा कच्चा पक्का पक्का. Yes, never read about it. कार्टून्स. I am very poor in watching television. I'm 90% sure it's Mickey Mouse, but पता नहीं. Okay, I'll flip it. फ्लिप द क्वेश्चन. क्या करें? क्या करें? नहीं परेशान मत हो यार, कोई बात नहीं. हो सकता है इससे भी आसान सवाल तुमको मिले. मिस्टर कंप्यूटर, विनायक करण इस क्वेश्चन को फ्लिप करना चाहते हैं. प्लीज ये सवाल को बदल दीजिएगा. लेकिन बदलने से पहले अगर तुम जवाब देते तो क्या जवाब देते? ए मिकी माउस. मिस्टर कंप्यूटर, इज ए मिकी माउस राइट? ओह यस, ए मिकी माउस इज राइट. देखते हैं फ्लिप करके क्वेश्चन क्या मिलता है. मिस्टर कंप्यूटर, क्वेश्चन को अलट पलट कर दीजिए. वम. हाँ. 2006 के फीफा विश्व कप में किसने गोल्डन शू पुरस्कार जीता? ए जिनेडिन जिडान, बी मिरोस्लाव क्लोज़ा, सी हर्नन क्रेस्पो, डी फैबियो कैनावारो. कुछ अंदाजा है? याद नहीं आ रहा अभी. हो सकता पिछले है. साल ही हुआ है. या बट आई एम नॉट ए फुटबॉल. फुटबॉल नहीं देखते, मूवीज नहीं देखते. फिल्में नहीं देखते. और हम फुटबॉल और फिल्मों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुमसे. कुछ तो मालूम होगा. कौन जीता वर्ल्ड कप? Italy. Fabio Cannavaro was the captain of Italy. गोल्डन शू इनमें से किसको मिला? Maybe I'll go with A. Zinedine Zidane. He's from Germany. जब दिल चाहे, अगर लगे श्योर नहीं हो, 80,000 रुपए हैं तुम्हारे पास. मुझे बोल सकते हो शाहरुख मुझे गले लगा लो. क्या करोगे? हाँ, गले मिल जाएंगे. गले मिलेंगे. ओके करण, मुझसे गले मिलेंगे. लेट्स हैव द लाइट्स ऑन एंड लेट मी गो एंड गिव हिम अ बिग हग. एवरीबॉडी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर करण फर्स्ट. वेल प्लेड करण. थोड़े बहुत सवाल ऊपर नीचे हो गए, लेकिन तुम बाकी बहुत अच्छा खेले. तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा क्या यार? ऐसा नहीं. अच्छा खेले हो, यहां पर आए हो. एंजॉय किया यहां पर रह के कि नहीं? Yeah. यू लाइक्ड इट? ओके. अच्छा, इस सवाल का तो देखें क्या है, जवाब क्या है. A. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Okay, Mr. Computer, is Zinedine Zidane right? No. It would have been the wrong answer. The right answer is Miroslav Klose. Okay, 80,000 rupees हम आपको जरूर देंगे. यहां पर तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई. और बिल्कुल भी कोई गलत फीलिंग दिल में लेकर मत जाओ. बी हैप्पी. स्माइल फॉर मी फर्स्ट. और स्माइल नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा सा ऐसा यूं करके. इधर आओ, आगे आओ, मुझसे गले मिलो फिर से.
और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन आवर शो. थैंक यू वेरी मच मैन. गॉड ब्लेस. डू वेल एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू. हैव अ ग्रेट लाइफ. करण अभी अभी यहां से 80,000 रुपए जीत कर गए हैं. शुरुआत में थोड़े से सवाल ऐसे आ गए जहां पर वो अटक गए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में ऐसा होता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन फिर भी खुशी है कि वो इतनी दूर तक पहुंचे और हमारे साथ खेले, और इस खुशी को हम आगे बढ़ाएंगे और भी खेलेंगे. मेरे पास अभी भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 10 कॉन्टेस्टेंट मौजूद हैं जो यहां पर आएंगे, हमारे साथ खेलेंगे. तो आप लोग जाइएगा मत, जल्दी से वापस आइएगा, क्योंकि हम सब के सब आपका इंतजार कर रहे हैं. टेक अ ब्रेक. थैंक यू एंड वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. आप सबको जैसे मैंने बताया कि हम हैं इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति के उस स्टेज पर जहां पर मेरे 10 कॉन्टेस्टेंट्स रेडी हैं. 100 उंगलियां रेडी हैं अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉन्टेस्ट खेलने के लिए. ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा उनका, अपना या आपका, इसलिए उनको इंट्रोड्यूस करूंगा. उनके नाम हैं शिखा तोमर फ्रॉम भोपाल, सुमंत्रा बासु फ्रॉम गुड़गांव, परवीन शर्मा दिल्ली से, भानुरेखा एम बैंगलोर से, इंदौर से सिराज खान, अनिल सेलूका डोंबिवली से, वासु जेटली नई दिल्ली से, दीपक श्रीचंद चेन्नई से, सदरन खत्री झज्जर से एंड अक्षय श्रॉफ मुंबई से. मुझे पूरा यकीन है कि जिस केबीसी मंत्र की बात कही थी, नॉलेज, बिलीफ एंड करेज, आप सब उसी मंत्र पर चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं. लेकिन आप सबकी मंजिल है वो हॉट सीट और 2 करोड़ रुपए. तो आप सब तैयार हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए? ये रहा आपका सवाल. क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इन पात्रों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे से बड़े की तरफ लगाएं. स्टार्टिंग फ्रॉम द यंगेस्ट, अरेंज दीज कैरेक्टर्स इन क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन ऑर्डर. आपकी 4 चॉइसेस हैं ये: ए मिहिर, बी बा, सी करण, डी भूमि. चलिए देखते हैं सही ऑर्डर क्या है, किसकी उम्र छोटी है किसकी बड़ी. द राइट ऑर्डर इज डी भूमि पहले, उसके बाद सी करण, फिर ए मिहिर एंड लास्ट बी बा. देखें किन के जवाब सही हैं और सबसे कम समय में जवाब दिया है वासु जेटली ने. वासु Congratulations. Are you ready to play KBC? Let's do it then. Okay. So very good. ये हैं नई दिल्ली से वासु जेटली, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और YWCA में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं. वैसे इन्हें डांसिंग, कुकिंग, रीडिंग, गॉसिपिंग और टीवी देखने का बहुत शौक है, यानी फुल ऐश करती हैं और टीवी बफ हैं. इसके अलावा ये क्रिकेट और क्रिकेटर्स को इतना पसंद करती हैं कि उनके साथ पेरिस घूमने जाना चाहेंगी. लेकिन अगर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं तो ये अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहती हैं. और यहां पर ये आई हुई हैं अपने पिताजी श्री जोगिंद्र नाथ साहब के साथ. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते साहब. आपकी 2 बेटियां हैं, दूसरी बेटी आपके साथ बैठी हैं. हेलो. कैसा लग रहा है आपको आपकी बेटी यहां पर आई? जोगिंद्र साहब बहुत अच्छा लग रहा है. आप बैठ के बात कीजिए प्लीज, आराम से. अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा ठीक है, मैं दुआ करूंगा कि ये यहां से बहुत सारे पैसे जीत कर जाएं और आपका सर गर्व से और भी ऊंचा हो. है. देखो तो आपकी दुआ काम करेगी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू स्वीटहार्ट. व्हाट्स योर नेम? भानुप्रिया. थैंक यू भानुप्रिया फॉर बीइंग हियर. गॉड ब्लेस यू. और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी चीज मुझे ऑडियंस के साथ भी करनी है जो घर से हमको देख रही है. हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट जिसमें आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब आपको फोन के जरिए हमें बताना है. तो तैयार हो जाइए. आज का सवाल है ये:
इनमें से कौन सी टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता एक कैलेंडर वर्ष में सबसे पहले खेली जाती है? 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, 3 विंबलडन, 4 यूएस ओपन। अगर आपकी उम्र, सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। एपिसोड के आखिर में मैं इस सवाल का जवाब बताऊंगा और उससे पहले आपको अपना आंसर फ्रीज करना है। ऑलराइट, गेट रेडी। सर एक चीज बोलना चाहूंगी। बोलिए, मैंने बहुत बोल लिया, आप बोलिए अब। हाँ जी, मेरे को शायरी वैसे आती नहीं, मैंने जस्ट आपके लिए एक बनाया छोटा सा। डॉन मूवी का डायलॉग है आपका, जो है उसका जो आपका बहुत फेमस डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर नामुमकिन काम हमने कर दिखाया, केबीसी के जरिए आपको पकड़ ही लिया। ओहो, ओके, क्या बात। यानी आपको फिल्मों में भी शौक है? बहुत सर, बहुत शौक है। बहुत। आपने दिल तो पागल है देखिए? जी हाँ मैं आपके लिए सर, उसका डायलॉग करता आपकी हूँ। मैंने 50 टाइम्स देखी है। 50 टाइम्स देखिए आप। और स्पेशली मेरे पास उसकी डीवीडी है, तो उसमें एक सीन मेरे को बहुत आपका अच्छा लगता है, स्पेशली जब न जाने मेरे दिल को क्या हो गया सॉन्ग जो आता है, उसमें काजोल घर के अंदर एंड में एंटर कर रहे हैं, तो आप वो बाहर आती हैं, तो बाहर से आप ऐसे वेव करते हैं उनको, एंड आई जस्ट यूज्ड टू स्टॉप, मैं वहाँ पे पॉज कर देती हूँ, लाइक मेरे वेव को देखते मैं और मेरी सिस्टर बस बैठ के वो सीन ऐसे करके देखते रहते, वाओ। तो मैं एकदम, आप वासु तुमने मुझे एकदम रोमांटिक सा कर दिया। अब मैं सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठूंगा, तुमसे थोड़ा प्यार करूंगा। जी सर। और घर बैठे ऑडियंस, आप लोग जाइए, आप भी वासु जैसी कोई खूबसूरत लड़की के साथ प्यार कीजिए, जल्दी से वापस आ जाइए, क्योंकि मैं और वासु यहाँ पे रोमांस के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरी आंखों में अभी भी स्टारे हैं, स्टार्स हैं, सितारे हैं। वासु वासु वासु, तुम्हें जल्दी से रूल्स बता दूं? हाँ जी। फिर उसके बाद तुम्हें एक डायलॉग भी सुनाऊंगा, दिल तो पागल है का, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं सर, डॉन का नहीं, सर डीडीएलजे अरे का। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? चॉइस मेरी रहने दो, क्योंकि अब मेरे इतने सालों से फिल्में हो चुकी। हाथ दो, बस बैठी रहो, हाथ दो। मेरी आंखों में देखो और कह दो, तुम्हें नहीं लगता हम एक दूसरे के लिए बने? जी। कह दो, जब मैं तुमसे दूर जाता हूं तुम मुझे पलट कर नहीं देखती। देखती। कह दो, मैं जब तुम्हें छूता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता, मेरी आंखों में देखो, मेरे बहुत करीब कुछ आओ। होता है, बहुत कुछ। और पास, और पास, और पास। वेरी गुड। अब इससे पहले कि स्टार प्लस वाले लोग मुझे यहां से निकाल दें कि मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, जल्दी से हम गेम शुरू करते हैं। हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट जो मुझसे यहां पर आकर किस नहीं ले सके, आप याद रखिए, आपको यहां से 2 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। सबसे सही जवाब, सबसे जल्दी जवाब जो देगा वो जीत जाएगा। 15 सवाल तुम्हारे लिए वासु, 1000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक, 3 हेल्पलाइंस, 50-50, फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल। खेलने के लिए तैयार हो? शुरू करें। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए। मिस्टर कंप्यूटर, फॉर प्रिटी वासु, पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। धूम 2 में ऐश्वर्या राय ने ऋतिक रोशन के लिए कौन सा गाना गाया? ए, टपोरी बनाया रे, टल्ली किया रे, क्रेजी किया रे, और डी, बैलेंस उड़ाया रे। सी, क्रेजी किया रे। सी, क्रेजी किया रे। मिस्टर कंप्यूटर फ्रीज कीजिए, सी क्रेजी किया रे। यस, सी इज राइट, क्रेजी किया रे। वेरी गुड, 1000 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर कंप्यूटर टू वासु जेटली फ्रॉम न्यू दिल्ली, पेश किया जाए। इनमें से क्या चेहरे पर लगाने वाली मिट्टी का एक प्रकार है? ए, मुरादाबादी मिट्टी, बी, मुल्तानी मिट्टी, सी, मेवाड़ी मिट्टी, डी, मद्रासी मिट्टी। इट्स बी, मुल्तानी मिट्टी। बी, मुल्तानी मिट्टी। फ्रीज कर दीजिए मिस्टर कंप्यूटर। एंड यस, बी, मुल्तानी मिट्टी, 3000 रुपीज। ये तो सब लड़कियों को मालूम होगा, मुल्तानी मिट्टी का चक्कर तो सब।
तीसरा सवाल 5,000 रुपए के लिए मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए। भारतीय गणतंत्र दिवस मनाने के बाद आप इनमें से कौन सा त्योहार सबसे पहले मनाएंगे? ए दीपावली, बी होली, सी रक्षाबंधन, डी जन्माष्टमी। होली। होली पक्का पक्का कच्चा कच्चा? पक्का पक्का। फ्रीज कर दूं? कहो शाहरुख फ्रीज कर दो। यस शाहरुख फ्रीज कर दीजिए। तेजी बोलो फ्रीज कर दो। फ्रीज कर दो। ओह यस, बी होली मिस्टर कंप्यूटर फ्रीज कर दीजिए। एंड यस, बी होली इज एब्सोल्युटली राइट। 5,000 रुपीज। वेरी गुड। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। 10,000 रुपीज मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए। 2006 में जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में आंद्रे नेल को छक्का लगाने के बाद कौन नाचने लगे? ए वी सिंह, बी एस श्रीसंत, सी सौरव गांगुली, डी MS धोनी। इट्स श्रीसंत बी। श्रीसंत फ्रीज करूं? पक्का मालूम है? ओके, बी एस श्रीसंत फ्रीज किया जाए। कैसे नाचे थे? Okay, B. Srisanth is the right answer. 10,000 rupees. पांचवा सवाल 20,000 रुपए के लिए वासु जेटली फ्रॉम न्यू दिल्ली कंप्यूटर जी पेश किया जाए। द मिथ फिल्म में मल्लिका शेरावत ने इनमें से किसके साथ अभिनय किया है? मालूम? तुम्हारे रिश्ते में? नहीं। ओके, ए जेटली, ये तो रिश्तेदारी लगते हैं। बी जैकी चैन, सी मिशेल यो, डी ब्रूस ली जूनियर। इट्स जैकी चैन बी। कच्चा कच्चा पक्का पक्का? पक्का पक्का। फिर बोलो हंस के फ्रीज करो। फ्रीज करिए। ओके मिस्टर कंप्यूटर, बी जैकी चैन फ्रीज कर दीजिए। एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेल डन, गिव मी 5। तुमने लिखा नहीं कि डांसिंग, सिंगिंग, गॉसिपिंग के साथ तुम बॉक्सिंग भी करती हो। 20,000 रुपए। अच्छा, चौथी लाइफ लाइन भी अब तुम्हारे पास आ गई है। फ्लिप द क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं अलट पलट। अगर अच्छा नहीं लगे तो उसे बदल सकते हैं सवाल को। राइट? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। कहिए प्लीज, आप सो चीजें कहिए। और मेरी क्लास में 42 गर्ल्स हैं, तो आपके लिए 42 आई लव यूज आए हैं, 4200 किसेस आए हैं, एंड हग्स आए हैं। ओके, उन सबको मेरा प्यार और मेरे हग्स। अब उम्र मेरी बड़ी, मेरी 41 की उम्र है। नो प्रॉब्लम। और इसलिए थोड़ा थक जाता हूँ। वरना एक जमाना था मैं कर लेता था 42 लड़कियों को किस। कोई बात नहीं, आप मेरे से कर लीजिए। आई विल पास दैट। आप पास ऑन कर दीजिएगा। ऑलराइट, छठा सवाल 40,000 रुपए के लिए है वासु। शुरू करें? मिस्टर कंप्यूटर, 6th क्वेश्चन फॉर वासु पेश किया जाए। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को कौन सी उपाधि से नवाजा था? ए राय बहादुर, बी स्वामी, सी राजा, डी आचार्य। सी राजा। कच्चा कच्चा पक्का पक्का? का पक्का। तो क्या कहना पड़ता है? फ्रीज किया जाए। फ्रीज किया जाए। ओके मिस्टर कंप्यूटर, सी राजा को फ्रीज कर दीजिए। क्यों लगा राजा था? राजा राम मोहन रॉय उनको कहते हैं। ओह, सिंपल सा लॉजिक है, तो फिर मजाक नहीं करूंगा। सी राजा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 40,000 रुपीज। 25 अगेन। किसेस बाद में लूंगा। ओके, दिस इज ग्रेट फन। यू आर ऑन 40,000 रुपीज। चारों लाइफ लाइन तुम्हारी बाकी हैं। तुमने मुझे बहुत खुशी दी क्योंकि इतना जल्दी जल्दी और इतना अच्छा अच्छा खेली। प्रिपेयर करके आई। अब मेरी सिस्टर एटलीस्ट मेरे को मारेगी नहीं, क्योंकि उसने जब मैं यहाँ आ रही थी तो प्रिपरेशन में वो कह रही थी मेरे पैसे तुम ऐसे उड़ाए जा रहे हो, तो कुछ कमा के भी ले आना। यही वाली सिस्टर जो यहाँ पर है? जी हाँ, मेरी एक ही सिस्टर है। आई होप कि एटलीस्ट वो अब मेरे को मारेंगी नहीं, कुछ कमा के ले जाऊंगी यहाँ से। सिस्टर, हम आपसे भी बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। या एक्चुअली अभी बात करते हैं, हम लोग इस बात को सॉर्ट आउट करते हैं। ऑडियंस को कहते हैं कि आप थोड़ी देर का छोटा सा ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आ जाइए जब तक हम ये सिस्टर राइवलरी को सॉर्ट आउट कर दें। लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। टेक अ ब्रेक।
Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls, and thank you for doing so. हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वासु जेटली के साथ। वासु, 80,000 रुपए के लिए 7वां सवाल है तुमसे वासु। खेलोगी, बात करोगी? खेलेंगे अभी, इसके बाद तो फिर बात करेंगे। बातचीत तो करूंगी बाद में, अभी तो पैसे गिनने हैं मुझे। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन नाउ। 80,000 रुपए के लिए है वासु। मिस्टर कंप्यूटर, 7वां सवाल 80,000 रुपए के लिए पेश किया जाए। थोड़ा सा सफर यहां से मुश्किल हो सकता है। इनमें से कौन से लेखक 2006 में यूनाइटेड नेशंस महासचिव पद के लिए खड़े हुए थे? ए, विक्रम चंद्र, बी, विक्रम सेठ, सी, सलमान रश्दी, डी, शशि थरूर। इट्स डी, शशि थरूर। ओ, अभी तो मैं देख भी नहीं सका, तुमने जवाब दे दिया। फ्रीज कर दो, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। या मिस्टर कंप्यूटर, डी शशि थरूर फ्रीज किया जाए। इट्स करेक्ट। ओ, ऐसे मत डराओ यार, मैं अपनी पूरी एक्टिंग कर रहा था डॉन वाली। ओके, डी शशि थरूर इज एब्सोल्युटली राइट। ₹80,000 कहिए। आप जब चाहे बात कीजिए, आप जब चाहे पैसे जीतिए। ये गेम सारी आपकी। सर मैं कहना चाहती हूँ, आपकी और गौरी जी की एज ए कपल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बट स्टिल आई वांट टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। मुझे शादी करना चाहती हाँ हूँ? जी। ठीक है, कब वक्त? मैं कल शो नहीं कर रहा हूँ तो। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं भी फ्री हूँ। हाँ, सैटरडे को नहीं, सैटरडे को मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे है, संडे को कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। फिक्स्ड? जेटली साहब फिक्स्ड? जब मियां बीवी राजी तो मैं क्या करूँगा? एक्चुअली सर, मेरा जो दिल है 2 भागों में बटा हुआ है। एक साइड है कि वाओ, गौरी एंड शाहरुख खान, वाओ द आइडियल कपल, एंड दूसरी साइड किनको तोड़ दूं? वासु एंड शाहरुख खान। मच बेटर आइडियल कपल। और हो सकता है कि तुम करोड़ पत्नी भी हो जाओ। जी। उफ, ये तो मेरे लिए काफी एंटाइसिंग प्रपोजल है। चलो, कंसिडर जरूर कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। 8वां सवाल करता हूं, जल्दी से करोड़ों की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल मिस्टर कंप्यूटर, वासु जेटली फ्रॉम न्यू दिल्ली के लिए पेश कीजिए। सर क्रीक सीमा विवाद में भारत और पाकिस्तान के कौन से सीमावर्ती राज्य शामिल हैं? ए, पंजाब ईस्ट, पंजाब वेस्ट, बी, राजस्थान, बलूचिस्तान, सी, JNK, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, डी, गुजरात, सिंध। टफ वन। ये कोई सजा तो नहीं मिल रही आपको प्रपोजल करने देने की? अब तो शादी होने वाली है, अब तो आसान सवाल दूंगा। लाइफलाइन यूज करूंगी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करूं? फोन ऑफ। फोन अ फ्रेंड। कौन से दोस्त को फोन करोगी? दोस्त नहीं है, मेरे चाचा जी, चाचा जी, मिस्टर वाई जेटली। मिस्टर YN जेटली साहब। दोस्ती हो जाएंगे अगर सही जवाब बता देंगे तो। मिस्टर कंप्यूटर, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी वासु। अपने चाचा जी को फोन करना चाहती हैं, प्लीज उन्हें इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करने दिया जाए। फोन लग रहा है। जेटली साहब, क्या नाम बोला पूरा? वाई जेटली। YN। हेलो। Yes, please. जेटली साहब, Jetli speaking, please. गुड इवनिंग सर, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। Oh, so nice to speak to you, please. वेरी नाइस टू स्पीक विद यू ऑल्सो सर। क्या कर रहे थे आप? मैं थोड़ा टीवी देख रहा था। थोड़ा क्यों देख रहे थे, पूरा क्यों नहीं देख रहे? ये पूरा ही देख रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ KBC पर डायरेक्टली, हाँ जी। और मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं आपकी फैमिली के लिए।
नहीं, हम भी आपको चाहते हैं कि आपका ग्राफ जो है तरक्की का बढ़ता ही जाए, ऊपर ऊपर जाए। शुक्रिया जेटली साहब। और इस वक्त मेरे पास आपके एक रिश्तेदार बैठी हैं, प्रीति वासु जेटली, नई दिल्ली से। हाँ जी। और वो एक सवाल पर आकर थोड़ी सी अटक गई हैं, आपकी मदद चाहती हैं। सो नाइस। हाँ, तो आप टीवी का थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए और मैं उनको कहूंगा कि आपको सवाल बताएं और 30 सेकंड ही हैं आपके पास जवाब देने के लिए। ओके जी। हाँ, तो जल्दी से दीजिएगा, क्लियर सुनिएगा। बताओ कितने पैसों के लिए खेल रही हैं आप? जेटली साहब 1,60,000 रुपए जीत जाएंगी वो। ओह, सो नाइस। अब मजा आया। ओके वासु, 30 सेकंड्स हैं आपके पास और सवाल साफ साफ बताइएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। राजा जी, सर ग्रीक बाउंड्री डिस्प्यूट में इंडिया और पाकिस्तान की कौन सी 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? पंजाब ईस्ट और पंजाब वेस्ट, राजस्थान, बलूचिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, गुजरात और सिंध। जम्मू एंड कश्मीर। पक्का कंफर्म है? बस 90% तो यही है। और कोई सुन लो, पंजाब ईस्ट और पंजाब वेस्ट, नहीं तो राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात और सिंध। चाचा जी क्लियर आंसर नहीं दे सके। फ्लिप करना चाहेंगी? लाइफ लाइन फ्लिप का इस्तेमाल, अलट पलट करना चाहेंगे? दुखी मत हो, कोई बात नहीं, हो सकता है अब आसान सवाल मिले तुम्हें। रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर कंप्यूटर, वासु अपनी हेल्पलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। अलट पलट करेंगी, लेकिन इससे पहले कि अलट पलट हो, अगर तुम जवाब देती, सोचो तो क्या देती? JNK NWFC, जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा क्या तुमने नहीं दिया? बिकॉज जवाब मुझे कंप्यूटर साहब बता रहे हैं है डी, गुजरात सिंध। सर क्रीक is an area of marshy wasteland with access to the Arabian Sea. तो गुजरात और सिंध में कुछ सर क्रीक की जो विवाद है, जो डिस्प्यूट, ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसलिए मैं संभाल के पग धर रहा हूं। ओके, थैंक यू मिस्टर कंप्यूटर, एंड कैन बी नाउ फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। सवाल है, इनमें से किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई? ए मृदंगम, बी वीणा, सी घटम, डी हारमोनियम। मृदंगम तो इट्स काइंड ऑफ ढोलक जैसे होता है। मृदंगम ढोलक जैसा होता है। काइंड ऑफ वीणा भी सितार जैसे टाइप जो होता है। वीणा सितार टाइप होती है। पता है, घटम सुना ही नहीं। गुड चॉइस, क्योंकि थोड़ा सा भी कच्चा है तो हेल्प ले लो, आगे बढ़ोगी तो बढ़ोगी। अगर गलत दे दिया तो यहीं पे। मिस्टर कंप्यूटर 50-50 लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं वासु। 2 गलत जवाब निकाल दीजिए और 2 जवाब रहने दीजिए, जिसमें से एक सही है और एक वही है। अय्यो, अब क्या लगता है? ख्याल से वीणा है, पर आई एम नॉट श्योर। एक ही लाइफ लाइन बची। कोई बात नहीं, लाइफ रहेगी तो बेटर है ना। लाइफ लाइन इसलिए, मेरे एक दोस्त हैं आरडी, जो हमारे लिखते हैं, वो हमेशा बोलते हैं लाइफ लाइन पैराशूट की तरह, हवा में खुला तो ठीक है, जमीन पे आकर खुला तो क्या खुला। ऑडियंस पोल। ओके मिस्टर कंप्यूटर, थोड़ी सी अटक गई हैं वासु। वीणा और हारमोनियम के बीच में प्लीज ये चाहेंगी अपनी लाइफ लाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करने।
Let's have an audience poll. आप लोग सवाल सुन चुके हैं. Which of these classical music instruments did not originate in India? दो ही choices हैं आपके पास, B वीणा, D हारमोनियम. अपने पोल पैड्स पे बटन दबाइए और वोटिंग का समय शुरू होता है now. ओह, आप वीणा समझ रही हैं? वीणा मासी. ये ऑडियंस जो है हारमोनियम अंकल समझ रहे हैं. अब आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी या नो चॉइस. चॉइस को छोड़ी नहीं है. 91%. तो आप लोग धोखा तो नहीं देंगे ना? सबने अपनी उंगलियां ऐसे. Go with this. We'll go with this. Mr. Computer. शाहरुख जी का नाम लीजिए और कहिए हारमोनियम. डी हारमोनियम फ्रीज कर दीजिए. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जो मैं करने जा रहा हूं. इस टेंस सिचुएशन में मैं ऑडियंस को एक ब्रेक देने जा रहा हूं. जल्दी से वापस आइएगा. सिचुएशन बहुत टेंस है. मेरी उंगलियां चिपकी ना रह जाएं. मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. टेक अ ब्रेक. Ladies and gentlemen, and my fingers are still crossed. आपकी भी fingers crossed हैं? Yes, वासु की भी fingers crossed हैं. चारों की चारों लाइफलाइन ये एक सवाल में चले गई हैं. अब देखना यह है कि ऑडियंस ने आपको धोखा दिया है या नहीं. You played very well. भानुप्रिया भी समझती हैं डी हारमोनियम ठीक है, लेकिन जो 9% लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वीणा सही आंसर है, वो बिल्कुल गलत है. 91 डी हारमोनियम इज द राइट आंसर. ₹1,60,000 आपके पास हैं. अनफॉर्चुनेटली चारों की चारों लाइफ लाइन्स चले गई, लेकिन आप तो यहां पर एटलीस्ट हैं. अब तुमसे 9वां सवाल करने का वक्त. सर एक चीज और. हाँ, बहुत टेंस किया तुमने मुझे यार. तुम सर पैसों की तो इतना अहमियत नहीं है. पूरी लाइफ अभी तो स्टार्ट हुई है. हम कमाई लेंगे. आपसे मिलने का एक जो सपना होता है वो यहाँ आके एकदम पूरा हो गया. और लाइफ में ऐसा लग रहा है कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया है. थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो मेहनत से कमाए पैसे हैं, चाहे वो 1,000 रुपया हो या 1,60,000 रुपया जो तुमने कमाया है, जिसके लिए तुमने अपना स्वेट यहाँ पर गवाया है, वो मेहनत के पैसे बहुत 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 अजीज होते हैं. और तुम्हारा हक है इन पर. और 1,60,000 रुपए कम नहीं होते. कम नहीं होते सर. आपके सामने बहुत कम है. नहीं, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इतने पैसे मैंने देखे भी नहीं थे. सर मैंने भी नहीं देखे. मैं तो अभी तक शुरू भी नहीं किया कुछ कमाना. पर सर थोड़ी कदर करो पैसों की, और अब इसको गवाना नहीं. जी सर. ये याद रखना. ओके. 9वां सवाल करूं 3,20,000 रुपए के लिए. शायद इसकी अहमियत और भी बढ़ जाए. मिस्टर कंप्यूटर, 9th क्वेश्चन फॉर वासु, हु इज प्लेइंग वेरी वेरी वेल. पेश किया जाए. वासु जेटली फ्रॉम न्यू दिल्ली. तुम्हारा 9वां सवाल 3,20,000 रुपए के लिए है. 26.3 9 74 10 किस खिलाड़ी का अभूतपूर्व आंकड़ा है? किसका है? अनिल कुंबले. हाँ? अनिल कुंबले. अरे बड़े प्यार से कह रही हो. अनिल कुंबले जान पहचान है? नहीं, नहीं, okay. आप करवा देंगे तो हो जाएगी. चॉइसेस देता हूं. ए जिमलेखा, बी नाडिया कॉमेनिची, सी अनिल कुंबले,
डी माइकल शूमाकर? अनिल कुंबले, सी। फ्रीज करो। 3,20,000 रुपए के लिए नौवां जवाब सी, अनिल कुंबले। मिस्टर कंप्यूटर फ्रीज कीजिए। जिम लेकर ने भी 10 विकेट लिए थे। तुम्हें लगा ये उनका रिकॉर्ड नहीं है, अनिल कुंबले का। हालांकि तुम्हें मालूम था कि ये सेकंड हैं जिन्होंने ऐसा, फिर भी कॉन्फिडेंटली तुमने अनिल कुंबले का। दीदी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ और ताली बजाओ। सी, अनिल कुंबले इज राइट। $3,20,000 वो 26.3 overs, 9 maidens, 74 runs, 10 wickets versus रोरी हो? नहीं। Okay, पाकिस्तान in the second innings, फिरोजशाह कोटला टेस्ट दिल्ली लेकर का था 51.2 overs, 23 maidens, 53 runs, 10 wickets। अब जीत गए हो तो कोई किसी का क्या भी हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है दूसरे मेजर पड़ाव के लिए, यानी 6,40,000 रुपए के लिए। आपने बोला आप रो रहे हैं, तो मैं इससे मेरे को एक चीज याद आ गई कि मैं रोती सिर्फ आपकी मूवीज देख के हूँ, स्पेशली K3G देख के। ज्यादा मत रोया करो, डिहाइड्रेट हो जाओगी। मैं इमोशनल मूवीज। वन सेकेंड, ये मेरा जब पर्सनल फोन बजता है तो ये घंटी बजती। हेलो, हाँ, नहीं, आज शादी नहीं कर रहा हूं। हाँ, संडे की रखी। ओके, घर आके समझाता हूं। सॉरी, मेरी बीवी का फोन है। उन्हें किसी ने बता दिया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो संडे को, तो उन्होंने कहा अभी घर आओ, थोड़ा सा को समझा देता हूं कि तुम इतने पैसे जीत रही हो, शायद मेरे लिए बेटर है मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन कल हम अपनी शादी की बात, कल नहीं एक्चुअली, अब हम मंडे को अपनी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी छुट्टी है। तुम हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट हो गई हो, तो जेटली साहब, दीदी और आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। बट वेरी वेरी वेल प्लेड, यूर प्लेइंग ऑन 3,20,000। लाइफ लाइन्स आर गॉन। आपसे 10वां सवाल 6,40,000 रुपए के लिए मंडे, सोमवार को मैं करूंगा। वंडरफुल टू हैव यू हियर एवरीबॉडी, लेट्स हियर इट फॉर हर वंस। अब समय है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट के जवाब का। तो आज के एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था ये, इनमें से कौन सी टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता एक कैलेंडर वर्ष में सबसे पहले खेली जाती है? 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 फ्रेंच ओपन, 3 विंबलडन, 4 यूएस ओपन। और सही जवाब है 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन। सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। इस कॉन्टेस्ट के विजेता को हम सबकी ओर से बहुत 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 बधाई। थैंक यू। चलिए अब ये भी देखते हैं कि बाकी बचे खिलाड़ियों में से किसने दिए सबसे ज्यादा और सबसे तेज जवाब। लेट्स सी इट ऑन द स्क्रीन प्लीज। सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं सदानंद खत्री साहब ने, 13। वेल डन सदानंद साहब, बैठिए मैं आपके पास आऊंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, यानी सोमवार को, और सोमवार रात 10 बजे से ही हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुलेंगी। यानी ये आप सबके लिए मौका है अपने सपने पूरे करने का, अपनी जिंदगी बदलने का। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि मैं पूरे 2 करोड़ रुपयों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। यू हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड। नमस्कार, प्रणाम, एंड बॉयज एंड गर्ल्स, वीकेंड में have a great party, but don't drink and drive, because I love you and I'm waiting for you. Mwah! Jai Hind. Well played. Sit.